नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मिश्रा अपने वी मिश्रा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट एसक्यूएल इन डीबीएमएस पढ़ेंगे, जो अक्सर आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी एग्जाम या फिर आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपने हमारे डीबीएमएस की सीरीज के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें, जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए डियर, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। डियर, आज पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एसक्यूएल इन डीबीएमएस। एसक्यूएल इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे मजबूरी में इसका एक नया नाम देना पड़ा, और जिसका नाम मैंने रखा ब्रह्मास्त्र। जैसे रामायण महाभारत में ब्रह्मास्त्र का यूज करते थे, ऐसे यहाँ डीबीएमएस में हम एसक्यूएल को ब्रह्मास्त्र के रूप में देखेंगे। और जब ब्रह्मास्त्र नाम रख दिया डियर, तो समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है डियर। इसको इतने अच्छे से पढ़ना है, जान लो ये जिंदगी का आपका एक हिस्सा है। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो एसक्यूएल, आपको डीबीएमएस में एसक्यूएल आना उतना ही जरूरी हो जाता है। एसक्यूएल आना उतना ही जरूरी हो जाता है जितना कि रामायण महाभारत में योद्धा जब निकलते थे और जिनके पास ब्रह्मास्त्र होता था, वो सबसे बलवान माने जाते थे। तो आपको, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं और आपको एसक्यूएल पता है, समझ लो आपके पास ब्रह्मास्त्र है। आप कहीं भी फेंक करके नौकरी ले सकते हैं डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए अपने मुद्दे पर आते हैं, अब बात करते हैं व्हाट इज एसक्यूएल। द फुल नेम ऑफ एसक्यूएल इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का पूरा नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। एसक्यूएल इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू इंसर्ट, डिलीट, सर्च एंड अपडेट डेटा इन द डेटाबेस। एसक्यूएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट, डिलीट, सर्च और अपडेट करने के लिए किया जाता है। SQL is a computer language used to store, manipulate and retrieve data in the relational database. SQL एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका प्रयोग रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट करने और रिट्रीव करने के लिए किया जाता है। SQL language was created by IBM. IBM stand for International Business Machines Corporation in 1970. एसक्यूएल लैंग्वेज का निर्माण आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन के द्वारा 1970 में किया गया था। नेक्स्ट है, इफ वी अंडरस्टैंड एसक्यूएल इन सिंपल वर्ड्स, इट इज a type of programming language which is used by the user to work on the database like creating, updating and deleting data. मतलब सरल शब्दों में एसक्यूएल को समझें तो एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज यूजर के द्वारा डेटाबेस पर काम करने के लिए किया जाता है, जैसे डेटा को क्रिएट करना, अपडेट करना और डिलीट करना। नेक्स्ट है, दिस लैंग्वेज इज कंसिडर्ड to be the simplest language because the syntax of SQL is the very easy. The difficult of any language is determined by its syntax. मतलब डियर फ्रेंड्स, यह भाषा सबसे सरल भाषा मानी जाती है। यह लैंग्वेज सबसे सरल लैंग्वेज है क्योंकि एसक्यूएल का सिंटेक्स सबसे आसान होता है। किसी भी भाषा की कठिनाई जो होती है उसके सिंटेक्स से ही पता चल जाती है। तो इसका सिंटेक्स बहुत ईजी है, इसीलिए बहुत ही सरल मानी जाती है। 7th नंबर है आपका, ऑल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शॉर्ट फॉर्म RDBMS such as MySQL, MyAccess, Oracle, SQL Server and Informix use SQL. सभी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं RDBMS, जैसे कि MySQL, MS Access, ओरेकल, सिक्योल सर्वर और इन्फोमिक्स, ये सब एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं डियर फ्रेंड्स। 8th नंबर है, एसक्यूएल इज नॉट ए डेटाबेस सिस्टम बट इट इज ए क्वेरी लैंग्वेज। मतलब एसक्यूएल एक डेटाबेस सिस्टम नहीं है बल्कि एक क्वेरी लैंग्वेज है। इसकी खुद एक पहचान है दोस्तों, एसक्यूएल की खुद एक पहचान है। 9th नंबर है, विद द हेल्प of SQL, the user can access the data in the database. SQL की हेल्प से यूजर डेटाबेस में डेटा को एक्सेस कर सकता है। 10th नंबर है इसका, थ्रू दिस द यूजर कैन डिफाइन एंड मैनिपुलेट द डेटा इन द डेटाबेस। इसके द्वारा यूजर डेटाबेस में डेटा को डिफाइन और मैनिपुलेट कर सकता है। थ्रू दिस द यूजर कैन क्रिएट एंड ड्रॉप टेबल इन द डेटाबेस। इसके द्वारा यूजर डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट और ड्रॉप कर सकता है। थ्रू एसक्यूएल
यूजर्स कैन क्रिएट प्रोसीड्यूर्स फंक्शन एंड व्यूज इन द डेटाबेस। एसक्यूएल के द्वारा यूजर डेटाबेस में प्रोसीड्यूर्स फंक्शंस और व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि हमने इसका नाम ब्रह्मास्त्र गलत नहीं रखा था, और आगे आप और समझ जाएंगे कि सच में एक ब्रह्मास्त्र ही है। आप मजाक मत मारना, है ब्रह्मास्त्र से बिल्कुल कम नहीं है। रामायण महाभारत में ब्रह्मास्त्र था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास एसक्यूएल क्वेरी होती है डियर फ्रेंड्स। तो इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं कैसे लिखा जाता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऐसे लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इन दिस स्टेटमेंट ऑल द रोज प्रेजेंट इन द स्टूडेंट टेबल आर सेलेक्टेड। इस स्टेटमेंट में स्टूडेंट टेबल में मौजूद सभी रोज को सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एसक्यूएल कमांड्स। दोस्तों एसक्यूएल कमांड्स को हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में। लेक्चर नंबर 8 में लेक्चर का नाम था शायद डेटाबेस लैंग्वेज, हाँ डेटाबेस लैंग्वेज था, उसमें बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो यहाँ इसको एक रिवीजन टाइप से लेते हैं, आप वहाँ पे जाकर अच्छे से देख लेना, ठीक है। इट हैज़ मैनी कमांड्स, इंफॉर्मेशन अबाउट इट इज़ गिवन बिलो। फर्स्ट है इसका क्रिएट। थ्रू दिस कमांड द यूजर क्रिएट्स ए न्यू टेबल इन द डेटाबेस। अल्टर चेंज आर मेड इन द डेटाबेस थ्रू दिस कमांड। ड्रॉप क्या होता है, यूजिंग दिस कमांड द टेबल ऑफ द डेटाबेस इज डिलीटेड। सिलेक्ट क्या होता है, इट इज यूज टू एक्सेस द रोज ऑफ द टेबल। इंसर्ट, इट इज यूज टू क्रिएट ए न्यू रो इन द टेबल। अपडेट, this command is used to change the rows of the table. Delete, the row of the table is deleted by this command. Grant, this command is used to provide privilege to the user. अच्छा, privilege मतलब क्या होता है पता है? privilege का मतलब होता है विशेष अधिकार, ओके, विशेषाधिकार बोल सकते हैं। रिवोक क्या होता है, दिस कमांड इज यूज टू विड्रा द प्रिविलेज फ्रॉम द यूजर। देखिए ग्रांट का मतलब होता था कि ग्रांट का इस्तेमाल यूजर को जो विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए किया जाता था, कोई विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए किया जाता है। बट रिवोक क्या होता है, ये होता है इस कमांड का मतलब यूजर से विशेष अधिकार वापस लेने के लिए किया जाता है। बस दोनों में यही डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे इसके एडवांटेज की, बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की और बात करेंगे इसके एप्लीकेशंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस ऑफ एसक्यूएल होती क्या है। There is no need to write huge code in SQL. In this, we can easily access and maintain the database by using simple commands. SQL में बहुत बड़ा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। इसमें हम सरल कमांड्स का इस्तेमाल करके डेटाबेस को बड़े ही आसानी से एक्सेस और मेंटेन कर सकते हैं। In this, large amount of data can be accessed very fast. It takes a very less time to do any works which saves time. इसमें बड़ी मात्रा के डेटा को बहुत तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें बड़ी मात्रा के डेटा को बहुत तेज़ी से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें किसी भी कार्य को करने में बहुत कम समय लगता है, जिससे कि काम भी हो जाता है और समय की बचत भी हो जाती है। थर्ड नंबर है इट इज़ वेरी पोर्टेबल, दैट इज वी कैन यूज इट इन कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड इवन मोबाइल फोन्स। एसक्यूएल लैंग्वेज को सीखना यह बहुत ही पोर्टेबल होता है, अर्थात इसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं। इट इज़ ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज, इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाई ISO एंड ANSI। मतलब डियर फ्रेंड्स यह एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसको ISO और ANSI ने अप्रूव किया था। चौथा नंबर छूट गया आपका, हाँ। एसक्यूएल लैंग्वेज इज वेरी इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। एनी पर्सन कैन लर्न इट इन ए वेरी शॉर्ट टाइम बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज। कुछ नहीं है, छूटा था तो कुछ खास छूटा भी नहीं था, कुछ है ही नहीं इसमें। एसक्यूएल लैंग्वेज को सीखना और समझना बहुत ही आसान है। इसे कोई भी व्यक्ति बहुत कम समय में सीख सकता है क्योंकि बहुत ही सरल लैंग्वेज है। तो यही तो बता रहा हूँ कब से आपको। 6 नंबर क्या है, इट सपोर्ट्स क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। इंपॉर्टेंट लाइन है, यह क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करती है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, कभी कभी इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि एसक्यूएल क्या क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करती है, तो आप बोलेंगे जी हाँ सर बिल्कुल करती है। यह क्लाइंट सर्वर
आर्किटेक्चर को सपोर्ट करती है। फिर से सुन लीजिए, सीक्वल जो होता है, एसक्यूएल जो होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करती है। अब बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की। अगर एडवांटेज की बात की है और डिसएडवांटेज की बात नहीं करेंगे तो बहुत ही बड़ा नाइंसाफी होगी दोस्तों। तो चलिए ठीक है, डिसएडवांटेज आप सीक्वल पढ़ते हैं। द इंटरफेस ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज इज क्विट कॉम्प्लेक्स ड्यू टू विच द यूजर हैज टू फेस डिफिकल्टीज इन यूजिंग इट। देखिए, एसक्यूएल भाषा का, एसक्यूएल लैंग्वेज का इंटरफेस काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, जिसके चलते इसका यूज़ करने में यूज़र को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। सम ऑफ इट्स वेरियस सम ऑफ इट्स वर्जन्स आर क्विट एक्सपेंसिव, दैट्स वाई सम प्रोग्रामर्स डू नॉट यूज इट। मतलब इसके कुछ वर्जन काफ़ी महंगे होते हैं, इसलिए कुछ प्रोग्रामर्स इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इट डज नॉट अलाउ द यूजर टू कंप्लीटली कंट्रोल द डेटाबेस। यह यूजर को पूरी तरह से डेटाबेस को नियंत्रित करने की अनुमति प्रदान नहीं करता। सिक्योरिटी ऑफ एसक्यूएल इज वेरी वीक, देयरफॉर हैकर्स हैक इट एंड स्टील इंपॉर्टेंट डेटा ऑफ द यूजर। एसक्यूएल की सिक्योरिटी बहुत ही कमज़ोर होती है, इसलिए हैकर इसको हैक करके यूजर का महत्वपूर्ण डेटा चुरा सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे इसके एसक्यूएल कमांड्स की। तो एसक्यूएल कमांड्स मैंने यहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि एसक्यूएल कमांड्स हमने लेक्चर नंबर 8 में बहुत ही अच्छे से एसक्यूएल कमांड के लिए वो लेक्चर बनाया था, तो वहाँ पे जा कर के उसको देख लेना। डेटाबेस लैंग्वेज है लेक्चर का नाम, वहाँ से आप ज़रूर देखिए, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो इसको यहाँ छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसक्यूएल। इसको देख लेना ज़रूर भाई, छोड़ना मत। उसमें आपको DDL, DML, DCL, TCL, DML ये सब मिलेगा, तो वहाँ पे देख लेना इसको। सबका फुल फॉर्म है, सबका कहाँ क्या यूज़ है, सब एक एक दो जो एग्जाम्पल है उसमें। और हाँ, उसमें हमने एक नोट्स भी, अपना हैंड रिटन नोट्स भी डाला है, वहाँ से भी आपकी सारी मतलब जो भी आपके कन्फ्यूजन होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो लेक्चर ज़रूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एसक्यूएल की। ये क्या होता है? इट इज़ यूज्ड बाय डेवलपर्स इन DBA यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर टू राइट स्क्रिप्ट। दोस्तों, हमने डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी पढ़ चुका हूँ, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता क्या है, तो वहाँ से आप इसको समझ लेना। ठीक है, बाकी बता रहा हूँ। देखो, इसका इस्तेमाल डेवलपर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा स्क्रिप्ट्स को लिखने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज टू मैनिपुलेट द डेटा present in the database with the help of which the user can create and modify the data। इसका इस्तेमाल डेटाबेस में मौजूद डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है, जिसकी हेल्प से यूज़र डेटा को क्रिएट और मॉडिफाई कर सकता है। इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन द डेटाबेस एंड टू चेंज द इंफॉर्मेशन। मतलब इसका यूज़ डेटाबेस में जानकारी को स्टोर करने के लिए और जानकारी को बदलने के लिए किया जाता है। 4th नंबर है, इट इज़ यूज टू मैनेज द डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस। इसका प्रयोग डेटाबेस में मौजूद डेटा को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज टू रिट्रीव द डेटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस। इसका इस्तेमाल डेटाबेस में मौजूद डेटा को दोबारा प्राप्त करने के लिए, पुनर्प्राप्ति करने के लिए किया जाता है। 6वां एंड आखिरी है, इट इज़ यूज टू डिलीट एंड अपडेट टेबल्स इन द डेटाबेस। इसका यूज़ डेटाबेस में टेबल को डिलीट और अपडेट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।